हेलो दोस्तों। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अस्तल भोर रोहतक के अंदर पीएचडी की जो नोटिस आया हुआ है, जिसकी वीडियो चैनल पे है। 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बच्चा उसमें भरना चाहते हैं। अब बच्चों के प्रश्न आ रहे हैं कि उसमें जो एडमिशन है, तो कैसे एडमिशन होगा, जीआरएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, फीस कितनी रहती है, ये सब जो है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं खुद वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ, मैंने पीएचडी जमा करवा चुका हूँ, तो मुझे अब सारा प्रोसीजर उसका पता है। वहाँ पे मैं जेआरएफ के लिए क्लासेस वगैरह लिया करता था, तो मैं यूनिवर्सिटी में रहा भी हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले कि जो एडमिशन है वो कैसे होगा। देखिए, जो आज से 3-4 साल पहले या लास्ट ईयर भी क्या था कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते थे, और आप ऑनलाइन अप्लाई करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने होते हैं उसमें पीडीएफ बना के। बट अब ऐसा नहीं है, सुनने में ये आया है। अगे अब ऐसा नहीं है। उन्होंने नोटिस में दिया हुआ है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, पर उसमें लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब शायद कर दें तो अलग बात है, पर वहाँ पे कॉल की थी तो पता लगा कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो है यूनिवर्सिटी जाएँ, वहाँ से फॉर्म लें, फॉर्म लेके आप उसको फिल करें, आप फ़ीस ऑनलाइन काट सकते हैं। अब आप सीधी-सी बात है, जब आप यूनिवर्सिटी ही चले गए, तो आप ₹2000 की फ़ीस वहीं जमा करवाएँ, ऑनलाइन के झंझट में भी क्यों पड़ें, ठीक है? तो सीधी-सी बात ये हुई। सबसे पहले प्रोसीजर क्या है, आप 5 नंबर गेट है वहाँ पे, वहाँ जाओगे, ऑफ़िस है, ऑफ़िस में जाके आपने फॉर्म लेना है, उसे फिल करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं। आपने कोई रिसर्च पेपर छपवाया है, आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है कॉलेज का, स्कूल का नहीं कि वो फिर कमेंट करेंगे जी, कॉलेज का हो, आपके पास कोई जेआरएफ लेटर हो या नेट हो, या फिर आपके पास जो रिसर्च पेपर हैं वो हो, पब्लिकेशन हो, उसके भी जो ये है इंटरव्यू के अंदर नंबर लगाते हैं। इंटरव्यू में कोई ज़्यादा इतना बड़ा बात होती नहीं, तो आप अगर आपकी मेरिट में है तो आपका नंबर पड़ सकता है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट तो यही रहा कि कैसे आपने फिल करना है, आप जाइए 5 नंबर गेट पे। दूसरा आप देखिए कि हुँ, जो है, हाँ, फ़ीस इसकी पिछले साल ₹1000 लेते थे और ऑनलाइन ₹1000 भरवाते थे। उसके बाद जिन बच्चों ने टेस्ट देना है, जैसे कि जेआरएफ वाला भी दे सकता है, और जो नेट है वो भी दे सकता है, पर एग्ज़ैम्प्ट होता है अभी तक। अब इन क्या प्रोसीजर है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के कारण रूल ये अपने हिसाब से बना देते हैं। तो आप ये मत मान के चलिए भी जैसे गवर्नमेंट में होता है कि भी हाँ, जो रूल बन गया तो वो कर सकते हो। तो ये चीज़ आप फेस करोगे अब पीएचडी के दौरान भी। तो आप क्या होता था कि 1000 आपसे भरवाते थे, तो ₹2000 जिन्होंने टेस्ट देना है उसकी फ़ीस होती थी। अब इन्होंने ₹2000 आपके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की हुई है। अब चाहे ₹2000 या ₹3000 ये आपके जो टेस्ट देंगे उसके भी ले सकते हैं, जिस वक़्त आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। या फिर ये 2000 है, ये आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये प्रोसीजर रहता है। जिन बच्चों का एमफ़िल है, जेआरएफ है, नेट है, वो टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती उनको। जिनका सिर्फ़ एमए या मास्टर है, वो टेस्ट दें और आप इंटरव्यू में बैठें। दूसरी बात आ जाती है कि इनका फ़ीस का प्रोसीजर क्या है? देखिए, फ़ीस का प्रोसीजर क्या रहता है, अभी तक फ़िलहाल तक कि अब इनके पास बच्चे इतने ज़्यादा आते हैं, तो रेट बढ़ जाते हैं। जब इनके पास सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो अब वो अपने हिसाब से वो करते हैं। तो अब तक क्या था कि ₹25,000 तो आपका एडमिशन फ़ीस होती है, ठीक है? उसी के साथ आपको 1,00,000 देना था, तो ₹1,25,000, ₹1,25,000 आपको एडमिशन के टाइम देने पड़ेंगे लास्ट ईयर तक की। मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये तो रहेंगे, अगर इन्होंने बढ़ा दिया तो एक अलग बात है। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद आपका हर साल हर साल आपको ₹1,00,000 पे करना है, ठीक है? हर साल आपको ₹1,00,000 पे करना है। हाँ, यहाँ पे पीएचडी लगभग 3 साल में आपकी जमा करवा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है? अ, बट क्या है कि अगर आप 3 साल के बाद जाते हो, जैसे आपका चौथा साल हुआ, तो इनका पहले क्या रूल था, हमारे टाइम में हम बता रहे हैं कि आपका पहले 3 महीने ₹35,000 अगर आप जमा नहीं करवाते, उसके बाद अगर आप 6 महीने तक नहीं जमा करवाते तो 65,000, अगर 6 महीने के बाद आप जमा कराओगे तो आपको ₹1,00,000 पेमेंट करनी होगी। अब इन्होंने क्या किया है कि अब आपको विद फाइन ₹100 पर डे के हिसाब से फाइन भी लगेगा, और जो मैंने आपको 35, 65 और ₹1,00,000 बताया 4 साल बाद, तो मान के चलिए आप एक ₹100 के हिसाब से अगर आप साल में हैं तो 36-37,000 लगभग 40,000 आपका फाइन हो जाएगा, साथ में आपका ₹1,00,000। तो आपको जब चौथे साल आप प्रवेश करोगे, अगर आप नहीं जमा करवाते हो, तो तब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? एक तो ये रहा आपका। दूसरा आपका ये रहेगा कि हिडन चार्जेस क्या है, मतलब कि जो इन्होंने बोला है कि भई ₹1,00,000 ये फीस है, और ये आपको बता देंगे क्योंकि ये नॉर्मल बताते हैं। अब उसके बाद आप देखिए हिडन चार्जेस में क्या रहता है, आप जब कोर्स वर्क होता है पीएचडी के दौरान, उस वक़्त आपके एग्ज़ाम फीस ली जाती है, तो लगभग ₹4,000 फीस रहती है, ठीक है? तो वो 4,000 फीस आपकी वो हो गई, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जब आप थीसिस लिख लेते हैं, थीसिस लिखने के पश्चात आपको ₹6,000 प्लेगरिज़्म होता है कि आपने जो चोरी रिपोर्ट है कहीं से जो थीसिस चोरी करके तो नहीं लिखी, तो उसके लिए ₹6,000 लेते हैं, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी में नहीं लिए जाते, वो फ्री में होता है।
ठीक है? और सरकारी यूनिवर्सिटी में जल्दी हो जाता है, यहाँ पे तो 10 दिन भी लग जाते हैं, कई बार महीना भी लग जाता है, ठीक है? उसके पश्चात आपके जब आप थीसिस जमा करवाओगे, डिपॉज़िट करवाओगे, तो आपके 12,500 रुपए अब तक जो मैंने खुद पे किए हैं, 12,500 पे किए हैं, तो 12,500 रुपए वो पेमेंट करनी है आपने। फिर उसके पश्चात आप जब आपका वाइवा एग्ज़ामिनर बाहर से वाइवा लेने आता है, जब आपको डिग्री के लिए, तो 12,500 रुपए तब, तो लगभग आपके हो गए 12,500 25 31,000 रुपए ये हो गए और 4,000 वो, तो 35,000 ये हो गए। उसके बाद आपका 2,000 रुपए का जो वाइवे के बाद वीसी के सामने वाइवा होता है, 2,000 रुपए वहाँ लिए जाते हैं और 3,000 रुपए आपकी डिग्री के अलग से लिए जाते हैं। तो 5,000 आप ये लगा लो, तो 40,000 रुपए हो गया। तो लगभग 3 25 3 साल के और 40,000 ये, तो आपके बन जाएंगे 3 पैंठ 370 तक पहुँच गए आपका। उसके पश्चात आप थीसिस में लगा लो, 20 25,000 रुपए उसमें लग जाते हैं आपके टाइप वगैरह में। इसके अलावा क्या रहता है कि आपका अ, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो जेआरएफ वाले बच्चे हैं, उनको हर कोई भी अगर वो काम करते हैं, तो उसको उसपे पे करना पड़ता है। जो मैंने अभी अब तक आपको बताया है, उसके लिए तो आपको यूनिवर्सिटी से बाकायदा स्लिप मिलेगी, आपकी फ़ीस कटेगी। अब हिडन चार्जेज़ में कुछ ऐसे चार्जेज़ होते हैं, जो डिपार्टमेंट को आप बिना उसके पे करते हो, कि आपको कोई काम निकलना चाहिए, कोई जेआरएफ जॉइन करता है, यहाँ जेआरएफ मिलता है, 100% मिलता है। अब 1 अक्टूबर से जेआरएफ जो है 37,000 रुपए जेआरएफ हो गया, अलग से उसमें कंटीन्यूअस मिलते हैं 3 महीने 2,500 रुपए होते हैं और हाउस रेंट भी मिलता है, लगभग अब तक 2,500 है, अब वो बढ़ जाएगा, 10% रहता है, 9% रहता है, तो वो अलग हो जाता है, तो लगभग 40,000 के पास पड़ जाता है। अब देखिए जेआरएफ के 2 साल बाद एसआरएफ, उसमें आपके 42,000 पे प्लस एचआरए वगैरह रहता है। उसके लिए कन्वर्ट करवाने के लिए जैसे हमारे डिपार्टमेंट और कुछ और डिपार्टमेंट से आया है कि वो एक जेआरएफ मांगते हैं, मतलब कि 25-30,000 रुपए अलग से मांग लेते हैं, पर वो यूनिवर्सिटी नहीं मांगती है, जो डिपार्टमेंट के हेड हैं या जो टीचर हैं वहाँ पे भी हम आपका उसमें कन्वर्ट करवाएँगे, तो वो भी एक अलग से है, उसका कोई यूनिवर्सिटी से लेना-देना नहीं होता, वो डिपार्टमेंट आपस में ही करता है, जो भी करता है। ठीक है? तो आप ये भी देखिए, और कोई काम करना होगा, जैसे कि आपका वाइवा होता है, तो आप कुछ उसमें आपको जो एग्ज़ामिनर आता है उसके लिए गिफ्ट लेना होता है। कुछ लोग अलग से पैसा भी ले लेते हैं कि भई हम गिफ्ट नहीं लेंगे, तो अलग से उनके लिए पैसा दे दीजिए कैश में। या फिर ये हो जाता है कि हाँ, लंच के लिए आपको जाना पड़ता है, कोई मन्नत में जा रहा है या कोई के लिए आ रहा है वहाँ पे, एक इनका सिप एंड सेपर है वहाँ पे होटल है, तो इस तरह होटल में 4-5,000 रुपए वहाँ आप मान के चलिए, और साथ में आपका प्री वाइवा सबमिशन होता है, तब आपका गिफ्ट वगैरह आपको देने पड़ते हैं। मिठाई, स्वीट्स के बॉक्स वगैरह हो जाते हैं, मतलब कि ये लगा लो आपको वाइवा होगा तो आपके 30-35,000 रुपए लग जाते हैं, 12,500 फीस के अलावा कम से कम 25-30,000 के आस-पास हो जाता है उस वक़्त भी खर्चा। तो आप ये भी रखिए, और जेआरएफ के लिए भी आपको आना पड़ेगा। जेआरएफ वाले बच्चे ये ना सोचेंगे, बहुत बच्चे अब रो रहे हैं। मैं आपको साफ बात ये कह रहा हूँ, बहुत बच्चे रोते हैं, बहुत क्या 90% बच्चे रोते ही हैं। जिनकी कोई सिफ़ारिश है, कुछ है, वो तो ठीक है, अदरवाइज़ जेआरएफ वाले बच्चे रोते हैं। यहाँ पे सरकारी यूनिवर्सिटी जैसा हाल है या उससे भी बुरा हाल, सरकारी में कम से कम हम फीस तो 10-12 हज़ार देते हो, यहाँ हम 4 लाख फीस देने के बाद आपको जाना पड़ता है। आपको जाना पड़ता है और जाने के बाद आपको क्लासेस दी जाती हैं, आपको वो पढ़ानी पड़ती हैं, ठीक है? ये प्रोसीजर यहाँ पे रहता है। आप ये मत सोचिए कि आपने प्राइवेट में लिया है तो इसका मतलब आप यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए अ, आपको आना पड़ेगा जेआरएफ वाले बच्चों के लिए। हाँ, जो जेआरएफ नहीं ले रहे हैं उनको तो 6 महीने बाद एक रिपोर्ट देनी होती है, अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उनके लिए इतना कोई प्रोसीजर नहीं रहता। पर जो जेआरएफ है वो याद रखिए कि एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन ले रहे हैं तो ये सोच के रखिए कि आपको आना पड़ेगा, और आना पड़ेगा। आने के लिए आपको साइन के लिए भी बस ऐसा ही है, मैं आप क्योंकि वीडियो मैं नहीं बता सकता, पर ये लगा लो कि हो जाते हैं साइन, सब कुछ मिल जाता है, अच्छी तरह आ जाता है, बट थोड़ा-सा आप ये सोचो भी, क्या है ना, कुछ बच्चे इसलिए एडमिशन ले लेते हैं कि भई प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना जाना पड़ेगा, आसानी से काम हो जाएगा, पर ऐसा यहाँ पे नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह है। बिल्कुल, आप ये लगा लो, उसी तरह आपको मतलब जैसे होता है ना, कुछ बच्चे कहते हैं भी हम टॉर्चर नहीं होना चाहते या कुछ। देखो, ये तो पीएचडी कर रहे हो तो आपको ये मान के चलो कि 4 लाख रुपए देने के बाद भी आपको ये होना पड़ेगा। हाँ, जो जेआरएफ नहीं ले रहा वो बच्चा कोई दिक्कत नहीं, पर क्या है कि यहाँ पे 100 प्लस हर साल इंटरव्यू देने आते हैं, उसमें से लगभग 25-25 बच्चे क्या है कि जेआरएफ वाले होते हैं, 30-30 बच्चे। पिछली बार ज्योग्राफी में 29 जेआरएफ का एडमिशन हुआ था, पोल साइंस में 17-18 जेआरएफ का एडमिशन हुआ था, हिंदी में कम से कम 20-25 बच्चों का एडमिशन हुआ था, कॉमर्स में, ये सब जो बच्चे हैं जेआरएफ वाले बच्चे हैं। पिछली बार जो बच्चे जेआरएफ वाले बच्चे भी, मेरे पास खुद कमेंट आए हैं बच्चों के कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, जिनका जेआरएफ था। तो वो यही था, कुछ तो सिफारिश भी रहती है, अगर किसी की सिफारिश हो तो वो भी है थोड़ा बहुत, 2-4 बच्चों का हो जाता है। पर ज़्यादातर क्या है कि जब जहाँ 100 बच्चे हर साल इंटरव्यू देने आएँगे, तो आप खुद लगा लीजिए आप कितना कॉम्पिटिशन है, और ये यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से काम करवाएगी। वहाँ ये मत सोचो कि आप प्राइवेट में जा रहे हो तो प्राइवेट नहीं, उनको बच्चों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पीएचडी इतने बच्चे आ रहे हैं उनके पास, वो अपने हिसाब से चलाएगी आपको। तो सोच समझ के एडमिशन लेना, ये मत सोचना कि भई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और हम अपने उस हिसाब से आएँगे, नहीं जाएँगे। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि पीएचडी के दौरान आपके क्या-क्या चार्जेज़ रहेंगे, क्या-क्या एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, और जेआरएफ में आप अगर लेना चाह रहे हैं तो सोच समझ के लें। तब ये, क्योंकि आपको कुछ बचेगा तो है नहीं है, 20 क्योंकि अगर आप हर साल 1 लाख फ़ीस भी दोगे, फिर वहाँ रहोगे, 10-15 हज़ार खर्चा वो रह जाता है। फिर उसके बाद कोई डिपार्टमेंट के लोग ये कह देते हैं कि डिपार्टमेंट के लिए प्रिंटर लाओ या कुछ लाओ, इस तरह की चीज़ें भी डिमांड कर लेते हैं जो डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हैं। या कोई भी चीज़ होती है, सेमिनार आपको मजबूरी कहेंगे जो अटेंड करो, इस तरह की चीज़ें, बहुत चीज़ें होती हैं जो कि उनको करनी पड़ती हैं। ये सरकारी में भी होती है, पर वहाँ
क्या रहता है कि वहाँ की फ़ीस कम होती है। वहाँ की फ़ीस ज़ीरो ही होती है, 10-15 हज़ार रुपए होती है, तो वहाँ तो आपका लगभग 5 साल अगर आप जेआरएफ लेते हो तो आपके कम से कम 30-35 लाख रुपए बन जाएँगे आज के अकॉर्डिंग। तो आप सोच लीजिए, आपने एडमिशन लेना है तो ले लीजिए। ये गेट हर साल बढ़ाते हैं, हर साल गेट बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इस बार भी शायद जहाँ तक है बढ़ाएँगे। पिछली बार उन्होंने सितंबर-अक्टूबर में निकाला था, मैंने हमेशा ये बात कहता हूँ। और इनका एडमिशन फरवरी वगैरह में हुआ था, दिसंबर और जनवरी में टेस्ट हुए थे, उसके बाद फरवरी में इंटरव्यू और मार्च-वार्च के आस-पास एडमिशन हो चुके थे। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।